लोग नहीं है, या द मिलियंस में हम लोग काउंट होते हैं। तो जितना जल्दी हम इसको कवर कर पाएंगे तो एज सुन एज पॉसिबल हम आगे का जो पाथवे, हमारा आगे का जो रोड मैप है वो जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो अ, कुछ लोगों को मैं बता दूं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी मॉर्निंग 7:45 के बाद जिन्होंने भी आईडी लगाया है, आई आई होप उनका कोई भी इशू नहीं आया है। और जब पॉपअप्स आया है अराउंड 10 o'clock के बाद, और 10 o'clock क्योंकि ऑलरेडी माइकल का मैसेज आया था मुझे अराउंड 6:45 या 7 o'clock आया था, तो उनने बोला था कि जो भी है बैकएंड पे अभी विद इन पॉपअप्स आएगा इंस्ट्रक्शन के लिए। तो पॉपअप्स आने से पहले जिन लोगों ने भी किया था एक्टिवेशन, उनको बहुत इजी हो गया था, और क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक कर रहे थे, तो जैसे ऐश ने नाइट में कहा था कि आप एंटर कर रहे हो, एंटर करने के बाद आप सेम मेल आईडी जो आप ofounder.in पे लॉगिन कर रहे हो, सेम मेल आईडी पासवर्ड आप वहां पे एंटर करना, आपको रजिस्ट्रेशन पे लेके जा रहा था। रजिस्ट्रेशन पे फिर आपका नेम, सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात है ना कि जो आप लोग मेल आईडी, बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं मेल आईडी से। सर ओ मेल का जो आईडी है ना, ये यूनिक होना चाहिए। अब बहुत सारे कॉल्स आए हैं, आई होप कि बहुत सारे लोगों को भी आया होगा कि सर यूनिक मेल आईडी होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिक? यूनिक किसको कहते हैं? मुझे ये नहीं समझ में आता। एवरी पर्सन से लाइक यूनिक मेल आईडी। आप मेल आईडी बनाओ ना, खुद के नाम से बनाओ, जस्ट एंटर योर नेम ओनली। आपका एक पोस्टल एड्रेस है वो, आप अपने एड्रेस पे किसी को बुला रहे हो, देन जस्ट गिव योर नेम ओनली। हम एक इंटरनेशनल स्टार्टअप कंपनी के साथ अटैच होने वाले हैं, क्योंकि उसका किसी भी नेम, मतलब आपके नाम जो है ना वो आपका ब्रांड है। आप अपने नाम को अपना ब्रांड बनाओ। ऑन पैसिव तो खुद एक ब्रांड है। ऑन पैसिव के अंदर आप अपने नाम का एक ब्रांड बनाओ। आपको ऑप्शन मिला, अपॉर्चुनिटी मिला है। व्हाई शुड यू आर नॉट डूइंग लाइक दिस? बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि स्टेट डाल रहे हैं, सिटी डाल रहे हैं, प्लेस डाल रहे हैं। आई डोंट नो कि यूनिक मीन्स क्या है यार। यूनिक, आप अपना नेम को एक नेम रखो, जो भी आपका फर्स्ट नेम है फर्स्ट नेम पे रखो। इतना इजी आपको कर दिया गया है, इतना इजी ऑप्शन दिया गया है कि आप स्मूथली आप उन चीजों को ऐड करके आगे बढ़ सकते हो। अपना नाम एंटर करो @omail.ai। मुशर्रफ है, मुशर्रफ @omail.ai, मुझे ऑप्शन मिला है, तो ये मेरे लिए तो प्राउड है ना। आज तक किसी कंपनी ने मुझे डायरेक्टली ये अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, गूगल्स ने नहीं दिया। बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ मेरे नाम के हैं, पर मुझे मेरी कंपनी का अगर मुझे वो मौका मिल रहा है तो वाई शुड नॉट आई, मैं क्यों नहीं उस पर जा सकता हूँ? मैं अपना नाम का ब्रांड क्यों नहीं बना सकता हूँ अपनी कंपनी के अंदर? ये इंपॉर्टेंट है। यूनिक मीन्स की यूनिक, तो मेरा नाम ही मेरा यूनिक है, @omail.ai। ये मेरा पहला जो है ना एक ट्रेडमार्क होने वाला है। हम अपनी कंपनी के, मैं प्राउड फील करता हूँ, मेरे नाम से मेरा ईमेल आईडी है, कंपनी ने मुझे दिया है फर्स्ट। अगर मुशर्रफ के नाम से दोबारा कोई आता है, musharaff@omail.ai, देन उसको ऑप्शन मिलेगा कि आप इन चीजों के एक यूनिक आप डालो। दैट मीन्स यूनिक वो होता है कि आपके नाम के साथ आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करो, दैट्स कॉल्ड अ यूनिक। आप उसमें नंबर्स डाल सकते हो, मुशर्रफ ऑन पैसिव डाल सकते हो, मुशर्रफ फाउंडर्स डाल सकते हो, दैट्स कॉल्ड अ यूनिक। वो आपका यूनिक होता है। पर जब आपका नाम का बनाने का मौका मिल रहा है तो आप उसको बनाओ, क्योंकि जब आपका वेबसाइट आएगा ना, जब आपको डोमेन मिलेगा, देन यू क्रिएट अ डिफरेंट टाइप ऑफ डोमेन। आप उस डोमेन को किस लेवल से कैसे बनाना चाहते हो इज डिपेंड अबाउट यू। आपको वो मौका मिलेगा आने वाला टाइम में, आपको डेफिनेटली मौका मिलेगा आपको, क्योंकि सारा सिस्टम आपसे होकर के वर्ल्ड में जा रहा है, तो आपको पहला अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे लोगों ने कंफ्यूजन में, सर मेरा पहला जीमेल में था, अब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ नहीं हो रहा है, सर वो नहीं आ रहा है, दैट्स सम डिफरेंट रीजन। नहीं आ रहा, छोड़ दो, अपना नाम डालो, एंटर करो, आ गया, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं आता है, अपने नाम के साथ ऑन पैसिव डाल दो, 1 डाल दो, 2 डाल दो। अगर आपके पास 10 आईडी है, जस्ट एंटर योर नेम, 1 2 3 4 आईडी बनाओ, क्रिएट करो। कौन मना किया आपको?
उसके साथ ऑन पैसिव जोड़ना चाहते हो, देन ऐड ऑन पैसिव यार। आप फाउंडर और फाउंडर ऐड करो उस पे। ये यूनिक होता है कि आपका नाम ऑन पैसिव के साथ अटैच है, आपका मेल ऑन पैसिव, आप फाउंडर हो, आपका नाम फाउंडर के साथ अटैच है, दैट्स कॉल्ड अ यूनिक। बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम हो रहा था, सर मैंने, मेरा गलती हो गया, एक ही क्वेश्चन आ रहा है मेरे को, कॉल बहुत सारे 10-15 लोगों का कॉल आया मेरे को आज, सर मेरे से ये गलती हो गया। यार गलती कैसे हो गया ये तो बताओ। हेलो मुशर्रफ सर। जी सर। सॉरी फॉर इंटरप्ट जो। जी रोहित हेलो, सर। मेरी आवाज आ रही है? एक्चुअली मेरे पीछे बिल, शोर आ रहा बिल, होगा। बिल, बिल्कुल बिल्कुल सर, बोलिए। सॉरी, मैंने कहा मैं यहाँ पे हम सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं फिलहाल, कोई बात नहीं, लेकिन हम हैं तो ब्रांड एम्बेसडर सभी के सभी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो सो मैं भी आपसे, मेरा भी क्वेश्चन होना चाहिए किसी ना किसी से। बिल्कुल। तो मेरा भी यही क्वेश्चन है कि सुबह मॉर्निंग में जब मैंने फर्स्ट आईडी क्रिएट करी है, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाकर के लग गई। ओके। तो अब उसके बाद हमें पता तो चल गया कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, लेकिन हम हम्म। परेशान नहीं है। हमें मालूम है कि ये सब कुछ नॉर्मली हो जाना चाहिए। जब अगर रोहित शर्मा जो सबसे सामने रहता है हमेशा, जब उसकी ही आईडी को प्रॉब्लम हो सकती है, फिर भी कोई टेंशन में नहीं है, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? सब ठीक बिल्कुल ठाक बिल्कुल, होगा। मेरा यही पॉइंट होता है रोहित सर, मेरा यही पॉइंट है कि आप ब्रांड एम्बेसडर हो यार, आपका कुछ भी मिस्टेक होता है तो आपको वो आने वाला टाइम में अथॉरिटी दी जाएगी कि आप कोऑर्डिनेट करके उन चीजों को हैंडल कर सकते हो। आप ये सिंपल सा चीज को समझो। ऐसा कोई नहीं है कि ऐश ने किसी को अपॉइंट किया पर्सनली कि आप इस चीजों को ठीक करो। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इन चीजों को ठीक किया जा रहा है, हेल्प कर सकते हैं, हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। बट कुछ रॉन्ग इंफॉर्मेशन इनपुट करने से पहले हम पेशेंस रख करके उन चीजों को पहले देख ले कि अगला बंदा किस लेवल पे उन चीजों को फॉलो अप कर रहा है या उन चीजों को कैसे क्रिएट कर रहा है। हमें हरी नहीं होना चाहिए, हमें जल्दी नहीं है। एस्टे नहीं बोला कि विद इन 4-5 आवर्स के अंदर पूरा 1 मिलियन को एक्टिव होना चाहिए। दे आर नॉट सेइंग लाइक दैट। दे गिव यू द टाइम। आपके पास टाइम है, 10 डेज आप लोगों के पास टाइम है। पता है नेक्स्ट आप लोग को बहुत सारा विद इन 10 डेज के बाद फिर एक नेक्स्ट फेज आप लोगों को मिलने वाला है। दैट मीन्स आपके पास टाइम है। और एक माइकल का बहुत अच्छा मैसेज है, सर विद इन अ फ्यू सेकेंड यू आर क्रिएट योर आईडी। अब बताओ, वो बंदा मुझे बोल रहा, मैंने उसको बोला सर आई एम ऑलरेडी क्रिएट, जब उसका मैसेज आया ना मैंने उसको सुबह ही बोला सर आई एम ऑलरेडी क्रिएट। तो एक्चुअल क्या है कि बहुत सिंपल सा चीज है, अगर हम आराम से उसको करें ना। सबसे पहली बात, बहुत सारे लोगों ने प्रॉब्लम हुआ है, एक एक सिंपल सा बता रहा हूँ ना, बेसिक प्रॉब्लम है। लोग मॉर्निंग उठे, उठने के बाद ऑन पैसिव लॉगिन किया, करने के बाद वो सब कुछ एक्चुअल कर रहा था, एकदम जैसे एग्जैक्टली बोला गया फॉलो कर रहा था। प्रॉब्लम लोगों का क्या हुआ, वो गूगल प्ले स्टोर पे जाके देखा नहीं कि मेरा क्रोम अपडेट है। बाद में उसको पता चल रहा है कि मेरा क्रोम जो था वो पेंडिंग में था, वो क्रोम अपडेट ही नहीं था। मैं सिंपल बेसिक चीज बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी हुआ है। क्रोम अपडेट नहीं था, क्रोम पे ऑलरेडी जब वो क्रिएट करने जा रहा है, सब कुछ इनपुट ले लिया, वेरीफाई सक्सेसफुली दे दिया, फिर उसके बाद जब उसको एंटर करने का नहीं दे रहा तो उसमें देख रहा है कि उसका क्रोम अपडेट ही नहीं है। फिर वो बंदा जाकर के वो उन चीजों को क्लियर कर रहा है। और उसका मेल आईडी o founder.net में जब वो जाके चेक कर रहा है, उसका मेल ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। आप जाके प्रोफाइल पे चेक करो, वो मेल ऑलरेडी आ चुका है। आपका एक एडिट ऑप्शन, एक अपडेट ऑप्शन है। आप नीचे जाके प्रोफाइल, आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वहां पे है, आप नीचे चेक करो, आपका ओ मेल रेडी दिखेगा। और कुछ पेशेंस से वेट करना पड़ेगा आपको, अदर नेक्स्ट स्टेप आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपका आईडी लॉगिंग नहीं हो रहा है तो आपको स्टेप मिलेगा नहीं। डेफिनेटली आप o-founder.net पे लॉगिंग कर पा रहे हो, दैट्स द मेन बेनिफिट फॉर यू। आपके लिए पहला बेनिफिट ये है कि आप लॉगिंग कर पा रहे हो। बहुत लोगों के पास जीमेल का पासवर्ड नहीं है, वो ऑन पैसिव को लॉगिंग ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब वो रीसेट पासवर्ड कर रहे हैं उनके पास पासवर्ड ही नहीं जा पा रहा, क्योंकि उसका मेल आईडी है ही नहीं। उनके लिए एक प्रॉब्लम है ये समझता हूँ कि या दिस आर द रियल जीनियन जो होता है इशू है। बट हमारे पास जब हम लॉगिंग कर पा रहे हैं, हमारे पास आईडी पासवर्ड है, हम कर पा रहे हैं, तो दैट मीन्स उन चीजों को हम क्लियरली समझ सकते हैं कि ये मेरा कोई बड़ा इशू नहीं है।
एंड सेकंड थिंग कि जो लोग एंटर कर रहे हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो रहा है, आई होप बहुत सारे लोगों को हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये इन चीजों को ठीक नहीं किया जाएगा। डेफिनेटली ऑप्शन मिलेगा, आप लोगों को सबको ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि सिर्फ पासवर्ड आपको ऑथेंटिक देना होगा। जिन लोगों ने भी पासवर्ड, बहुत लोगों ने पहले क्रिएट करके रखा है बहुत सारे मैक्सिमम डिजिट का, तो वहां पे भी अपलोड नहीं ले रहा था। तो जो रीसेट पासवर्ड है, अभी हमने क्या बोला था, एक लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि अभी हम ओ फाउंडर डॉट नेट से onpassive.com के अंदर जा रहे हैं। जब आने वाला टाइम में हमारा डायरेक्टली ऑन पैसिव का जो वेबसाइट है, जब हम इसके अंदर कनेक्ट हो जाएंगे, जब हम डायरेक्टली अपना मेल आईडी से लॉगिन करेंगे और जब हम एंटर करेंगे ओबीएस में, तो दैट मीन्स वो हमारा फाइनल जो एक वेबसाइट है वहां पे मैं एंटर कर रहा हूँ, जहां से मेरा सब कुछ वहां से ऑपरेट कर पाऊंगा। क्योंकि ये सिस्टम भी फाउंडर को ऑन पैसिव ओबीएस में ये आने वाला है, ओ फाउंडर डॉट नेट ये इसी के अंदर आने वाला है, क्योंकि ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है जहां से हम कनेक्ट होते हैं। पर अभी सिस्टम हमारा उसके अंदर मर्ज नहीं हुआ, अभी जस्ट हम एक एंटर कर रहे हैं, क्योंकि वो डाटा जो है वो एक्चुअल डाटा, अब रियल जो हमारा जो मिसिंग हो गया था, अब उन चीजों को डिलीट करने के बाद फ्रेश डाटा अब वहां पे इनपुट हो रहा है। अब जिन लोगों का भी प्रॉब्लम होगा, जब ये डाटा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से फिर उनको ऑप्शन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि विद इन मतलब कि आपका कंटिन्यूअसली ये भी चलता रहेगा और आपका ऑप्शन भी दे दिया जाएगा जिन लोगों का मिस्टेक हुआ है। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अब रियल डाटा कलेक्ट हो रहा है, क्योंकि हम लिंक शेयर करने के लिए रेडी हो रहे हैं आने वाला टाइम पे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बिजनेस का जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टार्टअप है, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके लिंक पे जो कस्टमर है वो वेट कर रहे हैं। तो दैट मीन्स एज का प्लानिंग एक नेक्स्ट लेवल पे है। तो अब ये छोटा सा इशू के लिए वो उतना बड़ा सिस्टम को नहीं रोकना अब, क्योंकि ऑलरेडी जो मिस्टेक हो चुका था उसको क्लियर कर दिया गया विद इन 48 आवर्स या 72 आवर्स, जो भी आप सोचो। बट अब जो नेक्स्ट स्टेप है ये इसका प्लानिंग है। ठीक है।